हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ। माई सेल्फ विष्णु सोनी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग आज नॉन कॉर्डेट जो आपके हैं, अकशेरुकीय प्राणी जो आपके हैं, उनमें संघ हम लोग नेमेटोहेलमिन्थेस या एस्केहेलमिन्थेस संघ की आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट नॉन कॉर्डेट का फाइलम मेंशन करोगे, नेमेटोहेलमिन्थेस। या एस्केहेलमिन्थेस। क्लियर। तो ये नॉन कॉर्डेट का बेटा फाइलम है, इसके बारे में हम लोग आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। नेमेटोहेलमिन्थेस यदि मैं फाइलम की बेटा बात करूं तो इस संघ के अंदर जो सूत्रक्रमी होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, या जो गोलक्रमी होते हैं, उन्हें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो सूत्रक्रमियों को या गोलक्रमियों को इस संघ के अंदर रखा गया है। क्लियर। अर्थात यदि हम लोग इस संघ के प्राणियों का बेटा अनुप्रस्थ काटें, यदि हम लोग ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो ट्रांसफर सेक्शन कट करने के आफ्टर हम लोग यदि उसको देखें तो वो हमें कैसा रचना दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देते हैं। क्लियर। इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गोलक्रमी कहा गया है। क्लियर। आगे मैं बेटा बात करूं कि इस संघ के जो प्राणी हैं उनका आवास क्या है, तो ये सामान्यतः बेटा स्वच्छ जल के अंदर, स्वच्छ जल के अंदर, और देखें तो समुद्री जल के अंदर, और भी हम लोग बात करें तो मृदा के अंदर, और ऐसी मृदा जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो ह्यूमस अधिक मृदा में आदि इन स्थलों पर क्या है, ये पाए जाते हैं। और भी यदि मैं इनकी बात करूं तो सामान्यतः इस संघ के जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, ये पौधों के ऊपर एवं जंतुओं के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर। और यदि देखें इस संघ के प्राणी, ये बेटा मानव के अंदर, मानव में आप लोगों के अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, रोग पैदा करते हैं। जैसे यदि मैं बेटा बात करूं, इस संघ के प्राणियों के द्वारा मानव के अंदर कई प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, पादपों में भी रोग ये उत्पन्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेटा बात कर रहे हैं मानव की बात की। तो हम लोग मानव के अंदर देखें तो आप लोगों के बेटा 12th के अंदर, 12th क्लास के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, एक चैप्टर आप लोगों के 3rd यूनिट के अंदर है। उस यूनिट के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो एस्केरियासिस, एक कौन सा रोग है आपके, एस्केरियासिस रोग है। तो एस्केरियासिस इस संघ का एक सदस्य है बेटा, एस्केरिस। तो उस एस्केरिस के द्वारा ये रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इस संघ के जो जंतु होते हैं, ये अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। यदि मैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बेटा बात करूं कि इस संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वो कैसा होता है बेटा, बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल इनका शरीर होता है। यदि इनके दोनों सिरों की बात करें तो सिरे कैसे होते हैं, नुकीले, जिनके दोनों सिरे, बोथ एंड्स कैसे होते हैं, दोनों
सिरे नुकीले होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। और यदि देखें तो इस संघ के प्राणियों के अंदर खंड या खंडी भवन बोल दे अपन लोग बेटा एक बार, खंडी भवन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यानी इनका जो शरीर है, सेगमेंटेशन आप लोगों ने नॉन कॉर्डेट के एक करेक्टर्स डिस्कस किया होगा कि और जो फाइलम है नॉन कॉर्डेट में, उनके अंदर बेटा सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसके आधार पर हम लोग बात करें तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो क्या होता है? खंडी भवन होता है कि इनका जो शरीर है छोटे छोटे खंडों के अंदर सेगमेंट में बटा हुआ होता है या नहीं होता? तो खंडी भवन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी इनका शरीर खंड विहीन होता है। क्लियर? आगे यदि मैं बेटा बात करूं सममिति की, सिमेट्री आप लोगों ने बेसिक करेक्टर में बात की होगी, सममिति। तो सममिति की मैं बात करूं तो इस संघ के जो प्राणी हैं, आपके नॉन कॉर्डेट का जो नेमेटोहेलमिन्थेस संघ है, तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो सममिति पाई जाती है वो कौन सी सममिति होगी? द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? सममिति के आधार पर द्विपार्श्व सममिति और ये सममित असम्मित आप लोग प्राणियों की बात करते हो, तो इस संघ के प्राणियों के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। यदि मैं इस संघ के प्राणियों के अंदर बेटा जनन स्तर की बात करूं, किसकी बात करूं? जनन स्तर की बात करूं तो ये ट्रोफोब्लास्ट टाइप के होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। देखा होगा भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान क्या 2 जनन स्तरों का निर्माण होता है, तो या 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। तो उस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक चीज़ में। तो हम लोग यहाँ बेटा बात कर रहे हैं कि इस संघ के प्राणियों के अंदर जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर क्या होता है? 3 जर्म लेयर का एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म नामक ये तीनों जनन स्तरें क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। इसलिए इस संघ के प्राणी कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात इनके अंदर 3 जनन स्तरों का परिवर्तन होता है। यदि मैं बेटा शरीर संगठन की बात करूं, संगठन की बात करूं या संगठन के स्तर की बात करूं, तो ये भी बेसिक आप लोगों को मैंने करेक्टर डिस्कस करवाया था बेटा। तो वहां आप लोगों ने देखा था कि इनके अंदर बेटा अंग तंत्र स्तर का, इसका अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या होता है? इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेमेटोहेलमिन्थेस संघ की मैं बात करूँ तो आगे मैं बेटा बात करता हूँ कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें यदि मैं शरीर की बात करूं तो उनका बॉडी प्लान कैसा होता है? यदि मैं बेटा बात करूं इस संघ के प्राणियों का बॉडी प्लान कैसा होता है, तो इस संघ के प्राणियों का जो बॉडी प्लान होता है बेटा नलिका के भीतर, नलिका ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है, नलिका के अंदर नलिका प्रकार का होता है, नलिका के अंदर नलिका प्रकार का है नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है बेटा, ट्यूब लाइक है, तो ट्यूब लाइक के अंदर भी ट्यूब जैसा होता है, उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक होंगे। क्लियर? तो ये हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी बेटा संघ नेमेटोहेलमिन्थेस की बात कर रहे हैं कि इन सूत्रक्रमियों को, गोलक्रमियों को इस संघ के अंदर रखा गया है। सामान्यतः इस संघ के प्राणी स्वच्छ जल में, समुद्री जल के अंदर या ऐसी मृदा के अंदर जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है, ऐसी मृदा में ये अपना जीवन यापन करते हैं। सामान्यतः इस संघ के प्राणी पौधे और जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और मानव के अंदर भी अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्केरियासिस, है ना। और इन वंश के या इस संघ के जो प्राणी हैं उनके अंदर शरीर बेलनाकार होता है, जिनके दोनों सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। इस संघ के प्राणियों के अंदर खंडी भवन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यदि सिमेट्री की मैं बात करूं तो द्विपार्श्व सममिति इनके अंदर पाई जाती है।
जनन स्तर की बात करूं तो त्रिस्तरीय प्रकार का जनन स्तर इनके अंदर पाया जाता है। संगठन स्तर की बात करें तो अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। बॉडी प्लान की बात करें तो नलिका के अंदर नलिका प्रकार का इनके अंदर बॉडी प्लान पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट बेटा? नो? आगे चल सकते हैं ना? चलो बेटा, यदि मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की यहाँ पर बात करना चाहूँ आपसे, तो मैं बात कर रहा हूँ कि इनके अंदर बेटा जो अग्रभाग होता है, क्योंकि सिरे होंगे तो अग्रभाग पर सामान्यतः हम देखते हैं कि सिर वाला भाग होता है, तो अग्रभाग पर इनमें क्या होता है बेटा? सिर अनुपस्थित होता है। यानी देखें तो सिरोभवन, ये भी एक करेक्टर आप लोगों को डिस्कस कराया होगा, सिरोभवन। तो इनके अंदर बेटा सिरोभवन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, क्योंकि शरीर के आगे की ओर अग्रभाग पर क्या होता है? सिर अनुपस्थित, हेड पार्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए इस संघ के प्राणियों के अंदर सिरोभवन क्या होगा? अनुपस्थित होता है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? आगे चलें। चलो नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि यदि मैं इस संघ के प्राणियों की बात करूं, निमेटोहेलमिन्थिज या एस्केहेलमिन्थिज जो आपके नॉन कॉर्डेट का संघ है, यदि इस संघ के प्राणियों की मैं बात करूं तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो देह भित्ति होती है, बॉडी वॉल जो होती है, देह भित्ति जो बॉडी वॉल होती है, बॉलीवॉल नहीं, बॉडी वॉल है ना, जो होती है, इसके अंदर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले तो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ये निर्जीव मोटी आवरण होता है जो क्या करता है? पोषद के पाचक एंजाइमों से इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो क्यूटिकल इसके अंदर बॉडी वॉल के अंदर देह भित्ति के अंदर पाई जाती हैं। यदि अगली स्ट्रक्चर की बात करूं तो अधिचर्म एपिडर्मिस ना, बहु केंद्र की रचना इसके अंदर होगी। और यदि थर्ड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसके अंदर बेटा क्या होगा? पेशीय स्तर मस्कुलर लेयर इनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो बॉडी वॉल होती है उसके अंदर निम्नलिखित रचनाएं जैसे क्यूटिकल, एपिडर्मिस, पेशीय स्तर, मस्कुलर लेयर आदि पाई जाती हैं। केवल जो पेशीय स्तर होता है ये अनुदैर्ध्य पेशियों का बना होता है। किसका बना होगा? केवल अनुदैर्ध्य पेशियों से निर्मित होता है। केवल क्या होगा? अनुदैर्ध्य पेशियों से निर्मित होता है। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने बेटा देह गुहा सीलोम एक करेक्टरिक फीचर बेसिक करेक्टर के अंदर डिस्कस किया होगा। तो इस संघ के प्राणियों के अंदर बेटा कूट गुहा पाई जाती है, इसलिए कूट देह गुहीय प्राणी हैं। इस संघ के प्राणी जो हैं बेटा कूट देह गुहीय प्राणी भी हैं। सूडोसीलोमेट टाइप के क्या हैं? एनिमल हैं। इसका मतलब इनमें देह भित्ति और पाचक नाल के मध्य में देह गुहा क्या होती है? स्थित होती है, जो कि मीजोथीलियम से आश्रित नहीं होती। क्लियर? अगली बात करें तो इस संघ के प्राणियों के अंदर कंकाल तंत्र जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र होता है। ये कंकाल तंत्र क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। इस संघ के प्राणियों के अंदर कंकाल तंत्र क्या होगा? अनुपस्थित होता है। कूट देह गुहा का उच्च तरल दबाव शरीर के आकार को बनाए रखता है, इसे द्रव स्थितिक कंकाल कहते हैं। क्लियर? यदि इनके अंदर में बेटा पाचन तंत्र की बात करूं तो इस संघ के प्राणियों के अंदर पूर्ण पाचन तंत्र होगा। दो प्रकार का पाचन तंत्र आपको बताया भी होगा सर ने, एक पूर्ण और एक अपूर्ण। तो पूर्ण प्रकार का कंप्लीट टाइप का इनके अंदर के बेटा क्या होता है? पाचन तंत्र होगा या पाचन नाल होती है। यानी इनके अंदर जो पाचन
तंत्र है, या अपन लोग आहार नाल की बात करें तो आहार नाल मुख से लेकर गुदा मार्ग तक क्या होती है, विभेदित होती है। और ऐसे आहार नाल को बेटा पूर्ण या ऐसे पाचन तंत्र को कंप्लीट कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट डिस्कस करें तो श्वसन की मैं बात करता हूँ। तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो श्वसन क्रिया होगी, रेस्पायरेशन जो होता है वो बेटा क्या होता है, सामान्य सतह के द्वारा होगा। किसके द्वारा होता है, सामान्य सतह के द्वारा होता है और विसरण विधि के द्वारा होगा। विसरण आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करते हो आप लोग। तो विसरण क्या होता है, अणुओं का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला प्रभाव होता है। क्लियर। तो यहाँ पर श्वसन की क्रिया सामान्य सतह के द्वारा और विसरण विधि द्वारा होती है। दो कंसेप्ट हैं, याद रखना है। विधि आए तो विसरण विधि। यदि ऑर्गन की बात करें तो सामान्य सतह जो स्किन होती है त्वचा, श्वसन में क्या होगी, सहायक होती है, कोई विशेष अंग यहाँ पर होते नहीं है। क्लियर। यदि मैं उत्सर्जन की बात करूं, एक्सक्रेशन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की अपन लोग बेटा बात करते आ रहे थे। तो इस संघ के प्राणियों के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होगा वो उत्सर्जी नलिकाओं का बना होता है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जी नलिकाओं से निर्मित होता है, जो कैसा होता है, एच आकार का होता है, एच शेप का होता है, जो भ्रूणीय रेनेट कोशिका द्वारा विकसित होता है। जो भ्रूणीय रेनेट कोशिका के द्वारा क्या होता है, विकसित होता है। यदि इस संघ के प्राणियों के अंदर हम देखें कि ये इस संघ के प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस रूप में करते हैं, तो अधिकांशतः ये जलीय होते हैं, इसलिए अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, इसलिए अमोनोटैलिक प्राणी होते हैं। इसलिए इस संघ के प्राणियों की यदि मैं बेटा बात करूं तो ये अमोनोटैलिक प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस संघ के प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन है वो किस रूप में करते हैं, अमोनिया के रूप में करते हैं। क्लियर। आगे चले बेटा, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक बेटा, आगे डिस्कस करें। तो यदि मैं बेटा आगे बात करूँ तंत्र की नर्वस सिस्टम की मैं बेटा बात करूँ तो इस संघ के प्राणियों के अंदर तंत्रिका वलय तथा अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं से निर्मित होता है। तंत्रिका वलयों के द्वारा और अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। क्लियर। यदि मैं जनन तंत्र की, प्रजनन तंत्र की बात करूं तो इस संघ के प्राणियों के अंदर विकसित प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। विकसित प्रकार का क्या होता है, जनन तंत्र पाया जाता है। और जो एक लिंगी होते हैं, यानी दोनों जो जनन तंत्र हैं अलग अलग शरीर पर पाया जाता है, यानी नर जनन तंत्र अलग होगा और मादा जनन तंत्र अलग होता है, क्योंकि इस संघ के प्राणी एक लिंगी होते हैं। क्लियर। और यदि मैं बेटा निषेचन की बात करूं तो इस संघ के प्राणियों के अंदर की निषेचन बाह्य प्रकार का होगा या आंतरिक होगा, तो अधिकांशतः इस संघ के प्राणियों के अंदर आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यदि परिवर्धन की बात करूं, डेवलपमेंट की मैं बेटा बात करूं तो इनके अंदर बेटा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, जनरल बातें आ रही हैं। क्लियर। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखने हैं। जो 1-2 टाइम रिवाइज करोगे तो क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। क्लियर। आगे हम लोग देखें तो इस संघ के प्राणियों के अंदर बेटा लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात यदि हम लोग नर और मादा को देखना चाहें तो दोनों को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नर या मादा, ये नर है या मादा है। एक स्पष्ट हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नर जो होता है बेटा वो छोटा होता है और मादा प्राणी की अपेक्षा नर कैसा होगा, छोटा होगा। तो एक तो लंबाई से पहचान सकते हैं, और मादा का जो पुच्छ सिरा होता है वो कैसा होता, आप लोगों के
वक्रित होता है। इनमें नरकक से जो पुच्छस्रा होगा वो कैसा होता है, टेल पार्ट पुच्छित होता है, घुमा हुआ होता है बेटा, है ना, कॉइल्ड होता है। इस तरह से हम लोग नर और मादा को क्या कर से आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बेटा कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नेमेटोहेलमिन्थेज या एस्के हेलमिन्थेज क्लास की डिस्कस की हैं। आगे हम लोग इसके अंदर कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। वो है बेटा आप लोगों के इसके एग्जाम्पल ना। तो एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो इस संघ के प्राणियों का आपके कौन सा है, एस्केरिस ना। ये तो आपको याद रखना ही रखना है बेटा, है ना। ये आंत्रीय परजीवी है, छोटी आंत्र के अंदर ये परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करता है। एक बेटा है आप लोगों के वुचेरिया, है ना, वुचेरिया। तो ये आप लोगों के हैं, क्योंकि आप लोगों के क्या कर देगा, एक रोग है आपके सिलेबस में ना, आपके थर्ड यूनिट 12th के अंदर एक रोग आपके हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस डिजीज, हाथी पाँव रोग, है ना। तो वुचेरिया ब्रैंकोफाटाई एक आपके क्या है, नेमेटोहेलमिन्थेज है, उसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। तो वुचेरिया वाउचेरिया, है ना, इस तरह से नाम आता है। यदि आप लोग अगले एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करना चाहो तो एक एग्जाम्पल है इसके अंदर ड्रैकनकुलस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ड्रैकनकुलस, गिनी क्रमी से कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके एंटीरोवियस, फिफ्थ यदि हम लोग देखें तो आपके एनकाइलोस्टोमा। नेक्स्ट सिक्स अदर इज द ट्राइकीनेला। क्लियर? सेवेंथ इज द ट्राइक्यूरिस। क्लियर? तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटा इस संघ के, नेमेटोहेलमिन्थेज या एस्के हेलमिन्थेज के। क्लियर? कौन कौन से एग्जाम्पल है, एस्केरिस, बुचेरिया, ड्रैकनकुलस, एंटीरोवियस, एनकाइलोस्टोमा, ट्राइकीनेला, है ना, ट्राइक्यूरियस। इस तरह से यदि हम लोग बात करें बेटा तो ये आपको याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल, जनरल प्रॉपर्टी आप लोगों को रिमाइंड में रखनी है। क्लियर? यहाँ तक बेटा कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोगों ने आज टुडे इस क्लास के अंदर एस्के हेलमिन्थेज और नेमेटोहेलमिन्थेज आपके नॉन कॉर्डेट के फाइलम को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।